बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिंग्विस्टिक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनको हम एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। The object may be noun, pronoun or a noun phrase that follows the verb. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा वर्ब जिसे अपने मानी को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है जो इस वर्ब के बाद आता है। आइए हम ट्रांजिटिव वर्ब को एग्जांपल्स की मदद से मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली एग्जांपल है, ही स्टडीड द बुक थोरोली। तो देखें, इस सेंटेंस के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है और स्टडीड जो है हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है और द बुक हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर ही स्टडीड हम पढ़ें और ऑब्जेक्ट को जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हम इसको हटा दें तो ये ही स्टडीड जो है ये एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। ऐसे वर्ब जो जिन्हें अपने मानी को कंप्लीट करने के लिए, पूरा मैसेज को कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब स्टडीड है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, द डॉग बाइट द वॉचमैन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर बाइट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसे अपने माने को कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट सेंस देने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द वॉचमैन की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए मज़ीद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, दे बिल्ट अ शेल्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर बिल्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और अ शेल्टर हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई टेस्टेड द टी। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। तो देखें डियर स्टूडेंट, टेस्टेड को एक अपने माने को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट द टी की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट, टेस्टेड हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही मूव्ड द टेबल। तो देखें, मूव्ड हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है और द टेबल जो है हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, नो ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव मीनिंग देयर ओन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपने मानी को, अपनी सेंस को कंप्लीट, उस मैसेज को कन्वे करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो अपने मानी को कंप्लीट जो है वो कन्वे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, हर हस्बैंड स्पोक लाउडली। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें, इस सेंटेंस के अंदर स्पोक हमारा एक वर्ब है और इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो देखें, इस वर्ब ने अपने मानी को कन्वे कर दी है। तो ऐसे वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। द क्लाउड्स मूव अक्रॉस द स्काई। तो देखें, मूव जो है हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है, दे टॉक्ड फॉर आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है और टॉक्ड इस सेंटेंस के अंदर हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। होप सो डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। If you have any question regarding the topic, so write it down in the comment section. I will try my best to answer your questions. Thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel. Khuda Hafiz.